हैं कि इंडिया में बहुत 3 बज गया होगा। 3 बजे सुबह अभी यहाँ तो 9 बज रहा है, 10 बज रहा है। बट मैं सिर्फ आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी अभी जुड़े हैं मेरे से, उनको दिल से प्रणाम। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने रात को भी इतने सुबह में आप लोग जुड़े मेरे से। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव वैसे तो सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। देर रात 3 बजे एक्टर ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कहा कि वह भोजपुरी इंडस्ट्री को भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन कोई मुझे चोर ना कहे। मुझे चोर कहकर क्यों बेइज्जत किया जा रहा है। खेसारी ने बीती रात सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा, रात को 3 बजे मुझसे जुड़ने के लिए थैंक यू। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे काम करने दो। मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। मैं उन सबसे यही बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ यार। प्लीज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे काम करने दो। आज पूरे दिन मैं काम नहीं कर पाया, मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। मैं दिन रात सिर्फ मनोरंजन का काम करना चाहता हूँ। आप सब बताओ कि क्या मैंने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया है? क्या मैं आपके मनोरंजन में कोई कमी करता हूँ? भोजपुरी भाषा की अच्छी फिल्मों के लिए सर्दी हो या गर्मी या मैं बीमार हूँ तो भी मैं काम करता हूँ। आप सब इंडस्ट्री में मेरे काम करने की क्षमता के बारे में पूछ सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक नहीं हूँ, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूँ, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़कर किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। मुझे मेहनत करना आता है, मैं खुद को वहाँ भी साबित करके दिखाऊंगा। मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताओ कि मैं क्या आपका मनोरंजन ठीक से नहीं करा पाता या मैं आपके मनोरंजन में कोई कमी करता हूं। भोजपुरी भाषा के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए दिनों रात, चाहे अपने बॉडी के लिए हो या जग के हो या रो के हो, गा के हो, धूप हो या जाड़ हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, मैं बीमार भी रहता हूं तो काम करता हूं। आप लोग पूरे इंडस्ट्री में पूछ सकते हैं मेरे काम करने की क्षमता को। अगर किसी को ऐसा लगता है, इस भोजपुरी समाज में किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं भोजपुरी के लायक ही नहीं हूँ, भोजपुरी समाज के लायक नहीं हूँ, तो मैं इस भोजपुरी समाज को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में चला जाऊँगा। मुझे मेहनत करने आता है, मैं वहाँ भी अपने आप को साबित करूँगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे करना आता है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे करना आता है। खेसारी आगे कहते हैं, लोग मेरा ही गाना चोरी करके गाते हैं और मुझे ही गाना चोर बोलते हैं। आज लोग उनके गाने चोरी करके गा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मेरे पास कंपनीज नहीं है। आज मेरे पास सिर्फ 3 से 4 कंपनी है। उनके लिए कितना काम कर पाऊंगा? मैं महीने में 20 से 30 गाना गाने वाला आज सिर्फ 10 गाने गा रहा हूँ। आज मेरी इतनी सारी 200 गाने मेरे डिलीट हो गए। कितने सारे गाना मेरा गाया हुआ चोरी करके लोग गाने लगे, चोरी करके लोग गा रहे हैं। मेरा शूटिंग किया हुआ गाना चोरी करके लोग गा देते हैं, उठा के गा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मेरे पास कंपनियां नहीं है। आज मेरे पास मात्र 3 से 4 कंपनियां हैं, उनके लिए कितना काम करूंगा? मैं महीने का 20 गाना गाने वाला, 30 गाना गाने वाला आदमी आज महीने का 10 गाना गा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो रहा है। मेरा तो छोड़िए क्या नुकसान होता है नहीं पता, बट मैं 24 घंटा काम करने वाला आदमी। बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। मैं 24 घंटे काम करने वाला आदमी, मुझे रोक दिया गया है कि तू नहीं कर सकता। ये कौन है? क्या मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में क्यों और कैसे आए? मैं आज काम नहीं कर पाया, खाना नहीं खा पाया। खेसारी लाइव वीडियो में आगे कहते हैं, मैं अपने परिवार के लिए जितना ईमानदार हूँ, उतना ही अपनी जनता के लिए भी हूँ। उन्हीं की खातिर परिवार को भी समय नहीं दे पाता हूँ। मेरी वाइफ छठ मनाती है तो उसके साथ नहीं रह पाता हूँ। खेसारी आगे कहते हैं, मैंने लोगों के घर में नौकर बनकर भी काम किया है। अगर मैं वहाँ से उठकर यहाँ आ सकता हूँ तो मैं कहीं और भी काम कर लूंगा। आज से पहले इतना दुखी कभी नहीं हुआ। इस बार मुझसे गलती हुई थी, लेकिन बाद में उनसे सुलह भी कर ली थी।
अब बिजनेस से लेकर मेरी करियर और परिवार तक मुझे घेरा जा रहा है। अगर आप समझते हैं कि मैं लायक नहीं हूँ तो कहिए, मैं भोजपुरी छोड़ दूंगा। खेसारी के इस बयान से भोजपुरी सिनेमा जगत को कितना आहत होगा ये सभी को पता है। अगर कहीं न कहीं ये सब चीजें हो रही तो वो गलत हो रही हैं। ये सब बातें पहले हिंदी फिल्म जगत में होता था, जिसका जीता जागता उदाहरण बिहार के पटना के लाल सुशांत सिंह राजपूत है। अब यही हाल अगर भोजपुरी फिल्म जगत का रहा तो ये वाकई सोचने योग्य है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।